मुझे लगता है सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि इस देश को जीएसटी, इस देश को टैक्स के प्रहार से मुक्त किया जाए। जिस तरह का बोझ है उसको कम किया जाए। बजट आने वाला है, उसमें राहत दी जा सकती है। आटे, दही, दवाई, पढ़ाई, पॉपकॉर्न, पुरानी कार तक पर जीएसटी का बोझ लाद दिया गया है। इस सरकार को आवश्यक वस्तुओं, हेल्थ बीमा जैसी योजनाओं को 18% जीएसटी हटाना चाहिए। और जो कांग्रेस का न्याय पत्र था 2024, उसमें जीएसटी 2.0 की बात है, उसको संलग्न लीजिए, उसका संज्ञान लीजिए और जीएसटी को सरल बनाइए। इस देश के लोगों पर टैक्स का जो कहर है, टैक्स का जो प्रहार है, उसको कम कीजिए, राहत दीजिए लोगों को। कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है जीएसटी के लिए क्या कुछ करेगी? जीएसटी 2.0, हम जीएसटी के ओरिजिनल आर्किटेक्ट थे। जीएसटी का मतलब होता है गुड एंड सिंपल टैक्स। अगर सरल है जीएसटी तो उसका मतलब है 1 या 2 स्लैब्स होने चाहिए। 9-9, 10-10 स्लैब है, रायता फैला हुआ है। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को भी दिक्कत हो रही है, आम जन को भी दिक्कत है। पॉपकॉर्न पर 3 तरह का जीएसटी है, हेल्थ बीमा पर जीएसटी है, पुरानी कार पर जीएसटी है। जितने में आप कार बेच नहीं रहे उससे ज्यादा आपको टैक्स अदा करना है। तो हमारा अपना मानना है जीएसटी को सरल करना चाहिए। जीएसटी को एक या 2 टैक्स स्लैब का करना चाहिए। एक स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए। 0% से लेके 28% में, कहीं पे 7%, कहीं पे 7.5%, कहीं पे 15%, कहीं पे 12%। ये क्या रायता फैलाया हुआ है जीएसटी को लेकर? दिल्ली में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी को सभी अन्य दल जो है सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पे इससे? हम देश काल परिस्थिति देखकर चुनावी फैसले करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली में पिछले 2-3 बार से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार खरी नहीं उतरी है लोगों की उम्मीदों पर, और उनको कटघरे में खड़ा करके उनकी जवाबदेही तय करना जरूरी था। और इसलिए हम अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली हमारी जमीन रही है। 15 साल हमने दिल्ली में सरकार, और बड़ी सफल सरकार चलाई है शीला जी की। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं कि हमें अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। मैम, संगठन निर्माण को लेकर बैठकें हो रही हैं प्रदेश में 2027 के चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? मुझे लगता है संगठन सृजन कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है, जो हमारा उदयपुर में डिक्लेरेशन हुआ था और जिसकी रायपुर अधिवेशन में पुष्टि हुई थी, उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। बड़ी पारदर्शिता से संगठन को बनाने का, संगठन के पदाधिकारियों को बनाने का काम किया जा रहा है। सबको मौका दिया जा रहा है। जो इच्छुक लोग हैं वो आएँ, हमारे शीर्ष नेतृत्व से यहाँ पर मिलें, अपनी बात रखें, और उन पर चर्चा हो रही है। मैम, एक आखिरी क्वेश्चन। मैम, उत्तर प्रदेश में संभल मामला लगातार चल रहा है, वहाँ पे खुदाई हो रही है, प्राचीन चीज़ें मिल रही हैं। अब जो है सरकार 1978 में जो पुराना दंगा हुआ था, सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उसकी जांच कराने जा रही है। कैसे देखती हैं? आप गाड़ी चलाते हैं? जी। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप गाड़ी आगे देखकर चलाइएगा। अगर आप रेयर व्यू मिरर में पीछे देखकर गाड़ी चलाइएगा तो आपकी गाड़ी भिड़ जाएगी। और वही इस सरकार के साथ हो रहा है। ये इस देश को खुदाई के जरिए अलग भ्रमित रखना चाहते हैं। पूरे देश में खुदाई होगी, पूरे देश में खुदाई कराएंगे। अपने बच्चों को अमेरिका, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन भेजेंगे पढ़ने के लिए। आपके बच्चों को दंगाई बनाएंगे, आपके बच्चों से खुदाई करवाएंगे। आपके बच्चों का क्या भविष्य है? इस देश की जनता को सोचना चाहिए। आपके बच्चे जो है वो खुदाई करते रहेंगे, या वो भी कलेक्टर बनेंगे, वो भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को आज पढ़ा सकिए। और ये साक्ष्य और डेटा दिखा रहा है कि लोग सेकेंडरी स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और ऐसे में सरकार इस देश को खोदे रखना चाहती, क्योंकि अगर नहीं खुदाई करेगी तो लोग रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, टैक्स को लेकर, कम आय को लेकर सवाल पूछेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।